कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से जहरवाद ने फादर कामिल बुल्के को हमसे छीन लिया और फादर कामिल बुल्के इस दुनिया से चले गए। इसके साथ साथ हमने उनके बाह्य रूप और आंतरिक भावों की जानकारी प्राप्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फादर कामिल बुल्के के संबंध में लेखक और क्या क्या बताना चाहते हैं। कह रहे हैं, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। जब हम उदास हो जाते हैं और उस उदासी में जैसे हमारे भीतर संगीत ऊर्जा का संचार करता है, ठीक उसी तरीके से फादर कामिल बुल्के को याद करने पर हमारे भीतर में क्या होता है, एक ऊर्जा का संचार होता है। आगे कह रहे हैं, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। कोई भी अगर उन्हें देख लेता था तो वह क्या होता था, क्या देखता था कि जैसे करुणा की एक मूर्ति चली आ रही है। वह करुणा के क्या थे, प्रतिरूप थे। लोगों के लिए उनके मन में करुणा भरी हुई थी और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। अर्थात अगर हम उदास हो जाते थे, निराश हो जाते थे और उनसे बात करते थे तो उनकी बातों से हमें इतनी ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता था कि हम अपने कर्म के प्रति संकल्पित हो जाते थे, हम संकल्प से भर जाते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल क्या है, एक साहित्यिक संस्था थी जिससे वे जुड़े हुए थे, तो पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यानी उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य कौन थे, फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। अर्थात जब हमारी गोष्ठियाँ होती थी, सेमिनार्स होते थे, तो क्या करते थे, उसमें अपने गंभीर बातों को रखते थे, अपने विचारों को रखते थे, अपने विचारों को प्रकट करते थे, जिससे हम लाभान्वित होते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और पुरोहित जैसे माफ कीजिएगा, बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमारे अपने आशीषों से भर देते थे। अर्थात हमारी रचनाओं पर वो क्या करते थे, निष्पक्ष राय देते थे कि हमारी रचनाओं में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उस पर वो बेबाक राय रखते थे, जिससे हम लोग क्या होते थे, लाभान्वित होते थे। और हमारे घर में अगर कोई पूजा कर्म होता था, कोई संस्कार होता था, तो वह बड़े की तरह उपस्थित होकर हमें क्या देते थे, आशीष देते थे, अपने आशीषों से हमें भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अर्थात जब मेरे बच्चे का अन्न प्राशन था, तब जब उन्होंने उसके मुख में अन्न दिया था, अन्न डाला था, वह घटना मुझे याद है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, उनकी आंखें कैसी थी, नीली थी, और उसमें जो वात्सल्य और प्रेम भरा हुआ था वह मुझे दिखाई दिया था उस समय। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो, जैसे देवदारू की छाया में खड़े होने पर हमें शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है, उसी तरीके से उस समय वह प्रतीत हो रहे थे। कौन, फादर कामिल बुल्के। तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बाकी का भाग पढ़ेंगे। यहाँ हमारा अंतिम अध्याय है, इसको हम लोग थोड़ा धीरे धीरे कर ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक।